नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने धान नहीं खरीदने वाले पैक्स और व्यापार मंडल को काली सूची में डालने के आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने कहा, हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, हड़ताल अवधि का स्टाइपेंड भी कटेगा। और धूप खिली रहने के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड से राहत, मौसम विभाग ने सोमवार से ठंड में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए कृषि सुधार कानूनों के बारे में किसानों को गुमराह कर रहे हैं। श्री मोदी ने 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त अंतरित करने के अवसर पर किसानों से संवाद करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को जनता ने चुनावों में नकार दिया है, वे अपने स्वार्थ के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए, तब सवाल उठता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है? जो आज विपक्ष में हैं, उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है? क्यों चुप है? प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसानों से विपक्ष के बहकावे में नहीं आने की अपील की। किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं, इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, अगर किसी स्थिति में उपज अच्छी हुई, मार्केट बहुत शानदार हो गया, जो एग्रीमेंट में था उससे भी ज्यादा मुनाफा एग्रीमेंट वालों को मिल रहा है, अगर ऐसा होता है तो उसमें से कुछ बोनस भी किसान को देना पड़ेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी खुशहाली तथा समृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। इस मौके पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार धान की खरीद कर रही है और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि धान नहीं खरीदने वाले पैक्स और व्यापार मंडलों पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। उन्होंने खाद्य और उपभोक्ता विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस बीच खाद्य और उपभोक्ता सचिव विनय कुमार ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजकर धान खरीद नहीं करने वाले पैक्सों और व्यापार मंडल की पहचान करने तथा उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि आगामी 31 दिसंबर तक सभी व्यापार मंडल और पैक्सों के माध्यम से धान खरीद सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार ने हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इलाज में बाधा पहुंचाने वाले चिकित्सकों पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं नो वर्क नो पे के तहत जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल की अवधि का स्टाइपेंड भी काटने के आदेश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि 23 दिसंबर से पीएमसीएच सहित राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज पटना में बुलाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की यह पहली बैठक है। बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हो रही बैठक में पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अगले वर्ष होने वाले असम और बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बैठक में अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 6 विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्पन्न स्थिति पर भी विचार विमर्श होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पटना स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों का सम्मान करती है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा की 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा कल होगी। इसके लिए 35 जिलों में 888 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से होगी। परीक्षा में 4.5 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे आज से 4 जोड़ी इंटरसिटी और 3 जोड़ी मेमू डेमू विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना और कोविड-19 से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 72वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस प्रसारण को आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से इसके मैथिली अनुवाद का प्रसारण किया जाएगा। इसी केंद्र से रात्रि 8 बजे मैथिली में मन की बात कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बर्फीली हवाओं के थमने और गुनगुनी धूप के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड में कमी हुई है। शीतलहर में कमी और धूप निकलने की वजह से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के कारण 28 दिसंबर से ठंड में फिर से बढ़ोतरी होगी। रोहतास जिले का डेहरी कल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गया में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होगा, जबकि सुबह और शाम में थोड़ी ठिठुरन रहेगी। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.31% हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से 1.54% अधिक है। प्रदेश में अब तक 2,43,255 मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 5,347 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। इधर पिछले 24 घंटों में 1,13,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 640 नए मरीजों की पुष्टि होने के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,49,976 हो गई है। कल पटना जिले में सबसे अधिक 273 नए मामले सामने आए। अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। आयुष मंत्रालय ने कोरोना संक्रमित लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उनके स्वस्थ होने की दर में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। मंत्रालय ने स्व देखभाल दिशा निर्देशों और प्रतिरक्षा के लिए निवारक स्वास्थ्य उपायों के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है। आयुष मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रालय ने पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों को मिलाकर एक सार्थक क्रॉस लर्निंग और परस्पर सहयोग की सुविधा के लिए विभिन्न पहल की है।
मंत्रालय ने आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ आयुर्वेद और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की मदद से कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास किए हैं। मंत्रालय ने आयुष के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 3 महीने का अभियान शुरू किया है। नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर घनश्याम पांगती ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले चिकित्सा कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी। लोग हैं जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, या जो समाज सेवा में जो कि कोरोना कंटेनमेंट जोन में पुलिस वाले, इन सबको वैक्सीन का पहला हक मिलेगा जो सरकार ने कहा है। दूसरा, सरकार ने जो एक ग्रुप चुना है उसमें एल्डरली लोग जैसे कि 65 साल से ऊपर, उन लोगों को वैक्सीन मिलेगी क्योंकि उनमें ये कोरोना खतरनाक ज्यादा हो सकता है, उन लोगों को ज्यादा क्रिटिकल कर सकता है, उनकी जान को भी खतरा रह सकता है। या उन लोगों के साथ जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको फेफड़े की बीमारी है, उन लोगों को पहले मिलेगा। बट मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि उन लोगों को मिलने के बाद वो फ्री नहीं होंगे, उनको मास्क और सब चीज पहनना पड़ेगा। कला, संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि सरकार प्रदेश में खेलकूद की आधारभूत संरचनाओं का विकास करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत राज्य की 10 योजनाओं के लिए 50 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है। इन योजनाओं के तहत बहुउद्देशीय इंडोर हॉल, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद आज पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मतदाता सूची का निर्माण, मतदान केंद्रों से जुड़े विभिन्न पक्षों पर चर्चा की जाएगी। गया और मुंबई के बीच गया एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू हो गई है। विमानन कंपनी इंडिगो सप्ताह में 4 दिन यह सेवा उपलब्ध कराएगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से उत्पन्न स्थिति को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जूनियर डॉक्टरों पर कार्रवाई का आदेश। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनता से नकारे लोग, किसानों को कर रहे गुमराह। इसी अखबार ने कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, वैक्सीन वितरण का सोमवार और मंगलवार को पूर्वाभ्यास। प्रभात खबर ने इंटर परीक्षा से जुड़ी खबर को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, प्रैक्टिकल परीक्षा को बने 167 केंद्र। देश में कोविड के टीकाकरण की तैयारियों को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार की सुर्खी है, केंद्र सरकार ने तेज की तैयारियां, अगले हफ्ते 4 राज्यों के 8 जिलों में शुरू होगी वैक्सीन मॉक ड्रिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने धान नहीं खरीदने वाले पैक्स और व्यापार मंडलों को काली सूची में डालने के आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने कहा, हड़ताल पे गए जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, हड़ताल अवधि का स्टाइपेंड भी कटेगा। और धूप खिली रहने के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड से राहत, मौसम विभाग ने सोमवार से ठंड में फिर बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।